या पैकेजिंग तो बहुत अमेजिंग और अच्छी है, प्यारी है, सब एवरीथिंग्स नाइस। पर ना सीरम फेल है। सीरम फेल्स, वेल सीरम फेलियर्स तो मेरी लाइफ में बहुत सारे हैं, पर आज जो थोड़े से यहाँ पे मेरी वैनिटी में पड़े हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगी। अब पूरी आपको मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि काफ़ी डिसऑर्गेनाइज सी है। तो या सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट सीरम फेल्स, मैं प्लम सीरम्स की बात करूँगी। आई ट्राइड ऑल ऑफ दीज। मैंने प्लम सीरम स्टार्टर किट ऑर्डर की थी और उसमें मुझे ये सारे सीरम्स मिले थे। इन सब सीरम्स में एक चीज़ कॉमन है, दे ब्रोक मी आउट लाइक सिस्टिक एक्ने दिया। तो आई थिंक वहीं पे द रिव्यू एंड्स फॉर दीज सीरम्स, क्योंकि उसके आगे तो क्या ही कहना ना। मतलब इफ समथिंग ब्रेक्स यू आउट यू जस्ट कांट कंटिन्यू यूजिंग इट। सो रिजल्ट्स किसने देखे हैं? रिजल्ट तो यही है ना कि इट्स ब्रेकिंग यू आउट। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है मैं कितनी बार बोलूँ कम है, या एक बार बोलूँ तो भी काफ़ी होना चाहिए। लाइक आई एम कंफ्यूज, लाइक दिस इज सच अ बिग थिंग। सम प्रोडक्ट्स ब्रेकिंग यू आउट इज लाइक सच अ बिग थिंग। टॉकिंग अबाउट सैलिसिलिक एसिड, इसका तो मैंने रिव्यू भी बनाया था, द फ्लैश फिक्स सैलिसिलिक एक्ने ट्रीटमेंट सीरम फ्रॉम कॉन्शियस केमिस्ट। इसका तो पूरा वीडियो भी पड़ा है जिसमें मैंने बताया था कि दिस ऑल्सो जस्ट डजंट वर्क। सैलिसिलिक एसिड सीरम्स और प्रोडक्ट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या एक्ने हो रहा है वो बंद हो जाए या कंट्रोल हो जाए। और अगर दोनों ही नहीं हो रहा है तो फिर आप व्हाट यू गोना डू विद इट। नेक्स्ट फेल आई वुड कॉल इज, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एक्ने राइट नाउ, तो उसी से कंटिन्यूएशन में इज दिस एज़िलिक एसिड सीरम from Neemly Naturals. It's the 17% Aziclair. तो इस सीरम का सिर्फ एक बोनस है कि it dries out your skin. So I think if you have oily skin like in summers या humid weathers, maybe you can consider using this because it actually dries out your skin. Other than that, azelaic acid is again, I was using it for acne और उसके लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट अगेन इज फ्रॉम नीमली नेचुरल्स। इट्स द ट्रानेक्सेमिक एसिड 10% स्पॉट करेक्टिंग कॉन्सेंट्रेट। तो ये मैंने पूरी बॉटल यूज कर लिया है एंड didn't do anything for the spots, for the general darkening and PIH and stuff. Didn't do anything. तो मेरे लिए ये एक फेल है। नेक्स्ट मैं बोलूँगी दिस ट्रानेक्सेमिक एसिड फ्रॉम मिनिमलिस्ट। एक्चुअली ये एक बहुत ओल्ड बॉटल है। इट्स बिन आई थिंक 1.5 years since I have not used it और ये एक्सपायर्ड है। और ये तब का प्रोडक्ट है जब मिनिमलिस्ट ने नया निकाला था ट्रानेक्सेमिक एसिड, तो मैंने इमिजिएटली ऑर्डर किया था और मैंने ये पूरा फिनिश भी नहीं किया। इट इज़ क्वाइट हाइड्रेटिंग, आई माइट रीऑर्डर इट, बट इसमें मुझे कुछ रिजल्ट नहीं दिखा। बट आई डोंट नो, आई माइट रीऑर्डर इट। बट सी द थिंग इज, जिस चीज़ में रिजल्ट दिखता है आप उसे कंटिन्यूएशन में यूज़ करते हो and you end up finishing that product. ये प्रोडक्ट मैं हाफ ही यूज कर पाई and it was already expired. The way you read that situation in my case is कि इसके लिए ये चीज़ काम नहीं कर रही है, तो इसका हाथ नहीं जा रहा है ना उस प्रोडक्ट पे। We're so spoiled with the number of options in terms of actives we can use these days for our various skin concerns. It's actually a task to be able to manage to stuff in so many number of serums with actives in our daily routine. So when a product fails to do what it claimed to do, it's instinctive to keep it aside and use something else in its place that actually shows you some result. It's not showing her results, it's not giving her that glow, it's not treating her
स्पॉट्स तो ये नहीं चूज कर रही है, शी इज चूजिंग टू यूज समथिंग विच एक्चुअली शी फील्स के इज गिविंग रिजल्ट्स। तो सिंपल सी बात है। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन। फिर नेक्स्ट, हाँ जी, ये मेरा सबसे रीसेंट फेल है और ये तो मैंने मतलब बहुत ही कम यूज़ किया है, मतलब अभी कुछ टाइम पहले ऑर्डर किया था। और यार, दिस इज सपोज टू बी अ हाइड्रेटिंग सीरम और इस सीरम ने हाइड्रेशन तो एज सच प्लम्पनेस मेरी स्किन पे दिखी नहीं। हाँ, पर एक चीज़ ज़रूर हुई, इसने मेरे सो जो लिप्स होते हैं दैट्स ऑल्सो स्किन, और आई लाइक टू पुट माई सीरम, जो जब मैं अपने फेस पे रब करती हूँ तो मैं अपने लिप्स पे भी रब करती हूँ, ताकि ऑफ कोर्स इफ इट्स अ सैलिसिलिक और एज़ेलिक, मतलब उस टाइप का कोजिक एसिड या उस टाइप का कोई ड्राइंग सीरम है तो मैं अपने लिप्स पे नहीं लगाऊंगी, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव वेरी ड्राई लिप्स विच आर लाइक, उन्हें बहाना चाहिए होता है ड्राई होने का। तो ये सीरम, क्योंकि ये एक हाइड्रेटिंग सीरम था, आई वुड पुट लाइक ऐसे आई वुड जस्ट रन माई फिंगर्स अक्रॉस माई लिप्स ऑल्सो। ऐसे नहीं है कि मैं अलग से लेके अपने लिप्स पे लगा रही हूँ, नॉट लाइक दैट। तो इट्स अ डेली हाइड्रेटिंग सीरम, ठीक है, एंड हाईली रिकमेंडेड। अगर आप अमेजोन पे जाते हो इनफैक्ट और फॉक्सटेल के जितने भी प्रोडक्ट्स चेक करते हो, दे आर ऑल 5 स्टार रेटिंग। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे है, मतलब नहीं समझ में आता। लाइक अगर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है एक प्रोडक्ट के साथ, तो उस प्रोडक्ट को, उस ब्रांड के हर प्रोडक्ट को 5 स्टार रेटिंग्स कैसे मिल सकते हैं? सोचने वाली बात है ना। मिनिमलिस्ट को भी किसी भी प्रोडक्ट पे 5 स्टार रेटिंग्स नहीं मिलते, किस ब्रांड को मिलते हैं यार? कैन यू थिंक ऑफ एनी? इफ यू कैन, कमेंट करो, कमेंट। अच्छा, तो इसने मेरे जो लिप्स है ना उनको बहुत ज़्यादा ड्राई आउट करना शुरू कर दिया, और बस यही कहानी है यार। स्किन को प्लम्प नहीं किया, लिप्स को ड्राई आउट करना शुरू कर दिया। पैकेजिंग तो बहुत अमेजिंग और अच्छी है, प्यारी है, सब एवरीथिंग्स नाइस, पर ना सीरम फेल है। और मैं कितना भी अच्छा, हाँ, फिर देन आई ऑल्सो डिड दिस यार, अब खरीद लिया है। देखो, मैं पैसा वेस्ट करने में नहीं बिलीव करती, ना मेरे पास इतना है, ठीक है। जिनके पास होता है, जो प्रोडक्ट्स खरीदते जाते हैं और कुछ पता नहीं फिर उसका क्या करते जाते हैं, तो होता होगा, मेरे पास नहीं है। तो मैं फ्रूगली अपना स्किन केयर खरीदती हूँ। आई ट्राई कि मैं अपने बजट रेंज में ही खरीदूँ, और इसलिए मतलब अगर आप भी बजट रेंज के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, देन यू कैन स्टे ट्यून टू माय चैनल, क्योंकि मैं बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स वैसे भी नहीं खरीदती स्किन केयर में। और या जो खरीदती हूँ मतलब नॉर्मल रेंज के अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, वही तो रिव्यू करूँगी ना। हाँ, अनलेस आई गेट अ PR, पर मैं इतनी बड़ी अभी यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो मतलब हाँ, कोलैब्स भी हो जाती हैं, बट अभी तक मैंने इतने कंसिस्टेंटली वीडियोस ही नहीं पोस्ट किए हैं, तो कोलैब्स भी मैं नहीं लेती। मुझे डर लगता है मैं हाँ बोल दूँ, फिर मैं उसका रिव्यू ना दे पाऊँ, अच्छा नहीं लगता। पर फिंगर्स क्रॉस्ड, और आप मेरे लिए प्रे करेंगे प्लीज़। प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, तो आप मेरे लिए प्रे करेंगे कि ये रेगुलरली स्किन केयर के, या जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है, जो भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिस बारे में ये बात कर सकती है, उस बारे में ये रेगुलरली वीडियोस बनाएगी। क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, बट पता नहीं, बस नहीं बनते। मतलब बन भी जाए तो फिर एडिटिंग में अटक जाती हूँ, स्टफ लाइक दैट। तो ये एक फेल है, क्योंकि इसने मेरे लिप्स को, हाँ मैं बता रही थी, तो आई डिड दिस कि आई वुडंट रन माई फिंगर्स ऑन माई लिप्स, तो बट स्टिल क्योंकि इट्स अ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट, खैर प्रोडक्ट ऑयल बेस्ड हो या वाटर बेस्ड, इट डज ब्लीड ऑन टू अदर पार्ट्स ऑफ योर स्किन, जहाँ पे आपने शायद उसे डायरेक्टली अप्लाई भी नहीं किया। तो इसके साथ भी यही हुआ, एंड अगेन मुझे यहाँ पे
इस जगह पे मेरे लिप्स ख़राब होने लगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आई कांट यूज़ दिस सीरम। सो जब मैं ये सीरम को लगाना स्टॉप किया जस्ट टू सी कि इज़ इट द सीरम विच इज़ कॉजिंग दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शन आई वुड से ऑन द लिप्स, तो जब मैंने स्टॉप किया सीरम को लगाना तो मेरे ड्राइनेस 2-3 दिन बाद हील हो गई। ओके, देन आफ्टर अ वीक जब मैंने फिर से स्टार्ट किया इस सीरम को यूज़ करना, यार हाईली रेकमेंडेड प्रोडक्ट है, इन्फ्लुएंसर्स रेकमेंड कर रहे हैं, अच्छे रेटिंग्स अमेज़ॉन पे मिले हुए हैं। मैं अमेज़ॉन की रेटिंग्स को एक्चुअली बहुत ट्रस्ट करती हूँ। हाँ, कभी कभी नहीं वर्क करती हैं, बट मोस्टली आई ट्रस्ट दैम। तो जब मैंने इसको दोबारा से रीयूज़ किया, और ये मैंने स्टॉपिंग यूज़ एंड देन स्टार्टिंग यूज़ ये मैंने 3 बार किया है, और तीनों बार का रिज़ल्ट यही है कि व्हेन आई स्टार्ट यूजिंग इट तो ऑन द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स मुझे लिप पे ये रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, और जब मैं स्टॉप करूँ तो 2-3 दिन में वो रिएक्शन हील हो जाता है एंड देन एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। या हाँ, डीकंस्ट्रक्ट का भी है एक ये सीरम, इट्स द हाइड्रेटिंग सीरम, अगेन हाइलुरोनिक एसिड। बस नहीं प्लम्प किया स्किन को, नहीं वो हाइड्रेशन दिखा। देखो, हाइड्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो दिखती है, वो ग्लो दिखता है, अगर वो होता है तो दिखता है। डोंट लेट एनीथिंग फूल यू इनटू थिंकिंग के क्योंकि 10 लोग बोल रहे हैं कि ग्लो दिखा, हाइड्रेट हुआ, मुझे नहीं दिख रहा तो मेरी आंखों में प्रॉब्लम है या मेरी समझ में प्रॉब्लम। नहीं, ट्रस्ट योर सेल्फ, ऐसा नहीं है। जब ग्लो होता है तो दिखता है। आपके पास भी ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो आपके लिए वर्क करते हैं, और उनमें जब वो आपको ग्लो देते हैं तो आपको दिखता है। तो यप, दैट प्रिटी मच वाज इट। और हो सका तो नेक्स्ट टाइम मैं एक वो वीडियो बनाऊंगी कि मतलब ऑल द सीरम्स विच वर्कड रियली वेल। वैसे तो बहुत ही कम सीरम्स हैं ना, मतलब 1-2 ही होंगे विच आई एम एक्चुअली स्टिकिंग टू, क्योंकि जब कोई चीज़ वर्क करती है तो यू स्टिक टू इट ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।